So hi everyone, this is Vikas Gupta and watching our channel Morning Batch. Today we have bring this topic lines and angles class 9th NCERT Exercise 6.2. इसके हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी बहुत इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कंसेप्चुअल. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. ये से कहता है कि इस फिगर में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ये देखिए आपको ये एंगल एक्स दिया हुआ है और ये एंगल y दिया हुआ है, ये आपको बताना है. ठीक, और क्या कहा है? दो बात कहा है और शो करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. तो पहले पार्ट में देखते हैं. हम लोगों को बच्चों एक्स वाई बताना है. तो जो जो हम लोग को दिख रहा है डायग्राम में, क्या दिख रहा है? x और 50 मिला के एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है. चलो भाई, तो हम लोग क्या कर देते हैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिंपल अलजेब्रा. तो x बराबर कितना हो गया? सिंपली 180 माइनस 50 130 डिग्री. चलिए भाई, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया. y भी बताना है. दूसरे पार्ट के y के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. देखिए क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे विद अगेंस्ट रीजन लिखोगे. यू हैव टू राइट द रीजन. वाई? ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये एग्जामिनर मतलब कि आपको स्टेप वाइज नंबर दे सके और आपकी गलती भी कम हो. तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री. सिंपली क्यों? अब आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल विद रीजन. ये लिखोगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, तब भी आपको एग्जामिनर समझेगा कि आप स्टेप को समझ रहे हो. ठीक, तो x आ गया, y आ गया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई भाई? 130 डिग्री. अब जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोगों को बोल रहा है कि शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो AB इज पैरेलल टू CD के लिए कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हम लोग बता देते हैं जो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल होता है तो क्या होता है. ठीक है, तो उल्टे डायरेक्शन में लोग चलते हैं. तो अब आप देखिए कि x और y, चलिए x की भाई वैल्यू 130 आ गई और y की भी वैल्यू आ गई क्या? 130 डिग्री. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ABCD अगर हम जनरल लाइन मान ले कि पैरेलल नहीं भी है, लेकिन x y आपके बराबर हैं और x y आपके एक लाइन के इधर है, एक ट्रांसवर्सल के एक इधर है, लेकिन ये x y है क्या? x y आर इंटीरियर. ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स विच इम्प्लॉयज दैट. अब आप बोल सकते हो कि AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, एकदम स्टेप वाइज. एक्स वाई के लिए मैंने ये बताया, ये आप करोगे. ठीक है, एक्स वाई आपकी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है और दोनों बराबर हैं, इसलिए आप बता दोगे कि AB इज पैरेलल टू CD. ठीक, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD. ये आपके AB है, CD के पैरेलल है, और CD इज पैरेलल टू EF. ठीक, ये आपस में पैरेलल है. एक क्या कंडीशन दे दी आपको? y/z दे दिया रेशियो भाई कि 3:7 है. आपको x की वैल्यू पता करनी है. तो देखिए y/z आपका हो गया भाई 3:7. तो इसको और सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं, a मतलब कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में. तो y को हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए 3a, और z को मान लेते हैं 7a. ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? लेट. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है भाई, y दिख रहा है, z दिख रहा है. अच्छा, ये देखिए कि एक्स वाई जो है आपके ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो क्या इनका सम 180 डिग्री होगा? हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री. चलिए ठीक है, तो x को अभी x ही रहने देते हैं और y को हम लोग लिख लेते हैं 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए x भी कुछ a के टर्म्स में आ जाए, हम लोग का काम बन जाएगा. अब आप ये देखिए, क्या लिखे? y बराबर 3 है. ठीक है, अब आप ये देखो बच्चों कि या तो आप डिराइव कर लो या ऐसे भी आप लिख सकते हो. देखिए ये z है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, ये भी आपका z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो ये भी z हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? डिराइव भी कर सकते हो और जानते भी हो, करस्पॉन्डिंग एंगल है z. ठीक है, और ये z है तो ये इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल. तो हम लोगों को क्या इन्फ्रेंस निकला कि x बराबर z. ठीक है, रीजन आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, जो ऑल्टरनेट एंगल है. तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन क्या कहता है भाई? x प्लस 3a बराबर 180 डिग्री. चलो भाई, अच्छी बात है. और हम लोग क्या कर सकते हैं? और x बराबर z है, चलिए x की जगह z लिख सकते हैं, प्लस 3a बराबर 180 डिग्री. ये स्टेप बाय स्टेप केवल आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ. इसके बाद आप और प्रैक्टिस करोगे तो माहिर हो जाओगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है,
अब देखिए z की वैल्यू दिया हुआ है 7a, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया 10a बराबर 180, तो a की वैल्यू आ गई 180/10 मतलब कि 18 डिग्री। अब ये आंसर नहीं है, आपका आंसर x आने जा रहा है क्योंकि x पूछा है। x बराबर क्या हो जाएगा, क्या है x बराबर 7a, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 18, तो 7 8 जा 56 और 5 120, तो x बराबर 126। देखिए बहुत ही सिंपल है, केवल क्या करना है क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। जो भी दिया है आप पहला काम क्या करो, कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में गिवन लिख लो, ये आपको गिवन हो गया। ठीक, थोड़ा फिगर देखो, इसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगा के आपने देखिए इक्वेशन बनाया 180 डिग्री। ठीक, फिर हार्नेस किया, इस x प्लस 3a तो लिखा, लेकिन x की जगह और क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, z बराबर 7a है, और उससे हम लोगों ने a प्राप्त किया और उसके बाद x पता किया। ठीक है, तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये कह रहा है, दिस इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा देखिए, ये कह रहा है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू दिया हुआ है, एस टी पैरेलल है, और एंगल आर एस टी वगैरह दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब कि ये वाला एंगल। ठीक, अब देखिए कि इसमें कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों को लाइन दे देता था, ट्रांसवर्सल दे देता था, इसमें एकदम अलग ही कुछ है। ठीक है, तो अब आपको देखिए कि कंस्ट्रक्शन तो करना है, लेकिन क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, क्यू आर एस आपको निकालना है, और जो ये पॉइंट आर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो भी जानते हो वो क्या जानते हो, पैरेलल लाइन के बारे में जानते हो। पी क्यू एस टी के पैरेलल है, इससे कोई रिलेशनशिप तो निकल नहीं रहा है। अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करते हैं तो हम लोगों को इस एंगल और 110 और 30 में भी रिलेशनशिप निकालना है। मतलब कुछ ऐसा करना होगा कि हम लोगों को कुछ ट्रांसवर्सल में और पैरेलल लाइन में दिखे रिलेशनशिप। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूँ, आपको क्लियर होगा। एक मान लीजिए कि ए भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं लाइन ऐसे ए बी, जो कि पैरेलल है। आप लिख देना कंस्ट्रक्शन में कि वी ड्रॉ लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक, अब चूंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है और ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ये इंप्लॉय करता है कि ए बी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। पी क्यू एस टी आपस में पैरेलल है, और आपने ए बी एक ऐसा ड्रॉ किया, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू है, ये एस टी, दोनों पैरेलल है, और आपने ए बी पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो अंडरस्टूड है कि ए बी पी क्यू पैरेलल होगा और ए बी एस टी के पैरेलल भी होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जो एंगल, अब हम लोग लाइए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए एंगल पी क्यू आर दिख रहा है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल इसको यहां से देखो, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल ए आर क्यू। बताइए क्या इसका सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू और ए बी के बीच में, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा है 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग हैर्नेस कर रहे हैं। तो पी क्यू आर की वैल्यू चुपचाप रख दीजिए 110 डिग्री, और एंगल ए आर क्यू की वैल्यू अभी हम लोगों को निकालना है, ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे कि एंगल ए आर क्यू कितना आ गया 110 180 माइनस 110 70 डिग्री। चलिए भाई, एक ये पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा देखिए सिमिलरली एस टी को कंसिडर कीजिए, और ये वाला एंगल देखिए आप, तो क्या लिख सकते हो, एंगल टी एस आर प्लस, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी। सेम रीजन क्या होगा, इस बार आर एस ट्रांसवर्सल होगा और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, तो फिलअप कर लेते हैं। टी एस आर की वैल्यू कितनी है, टी एस आर की वैल्यू है आपकी 110 डिग्री 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एस आर बी क्या आने जा रहा है 180 माइनस 130 50 डिग्री। चलो भैया, मतलब कि बहुत बड़ा काम हो गया। क्या क्या निकाल लिया हम लोगों ने, ए आर क्यू मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 70 डिग्री, और एस आर बी मतलब कि ये वाला एंगल एस आर बी ये आपका आ गया 50 डिग्री।
अब आपको देखिए क्या दिख रहा है, अब तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या क्या हो जाओगे, देखो 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, क्यू आर एस निकालना है। देखिए हम लोग आगे पॉइंट पे, तो एंगल क्यू आर एस बराबर ये कितना हो जाएगा, 70 50 120 और उधर चल जाएगा 120 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो डायग्राम देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और कुल मिला के पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल में 2-3 ही एंगल है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और ऑन द सेम साइड। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट एंगल को आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों को बहुत ही टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन ऐसा इसमें ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे कैसे करते हैं। देखिए ये कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। ठीक है, मैं मार्क कर दूं, ये जो पी क्यू है ये वाला, ठीक है, और आर एस ये दोनों मिरर्स हैं। तो हम लोग यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे ए बी है, ये मैं बी लिख दूं। ठीक है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्टेड मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ठीक, बी सी एंड स्ट्राइक्स द आर एस एट सी, आर एस सी एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग सी डी। तो हम लोग को प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ये वाली लाइन है ये और ये वाली लाइन, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी मतलब कुछ ऑल्टरनेट वगैरह हम लोग देखेंगे। तो देखिए पी क्यू और पी क्यू पैरेलल टू आपका क्या है, आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सिंपल, ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल समझ लो, कुछ भी इसको आप नाम रख दो, बी एन रख दो, सी एम रख दो। ठीक है, तो अब ये देखो कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक, और दोनों के बीच में हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, तो ये एम्प्लॉय करता है, क्योंकि नॉर्मल बना चुके हैं तो एम्प्लॉय करता है कि बी एन भी पैरेलल है किसके, सी एम या एम सी, जो भी सी एम। ठीक है, अब आप ये देखो कि थोड़ा हम लोग एंगल वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं एंगल लिख देता हूँ 1, इसको मैं लिख देता हूँ 2, इसको मैं लिख देता हूँ 3 और इसको लिख देता हूँ 4। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं। ये देखिए कि पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3 है कि नहीं है, विथ रीजन में बताऊंगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3 आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन किस लाइन के लिए, बी एन सी एम के। और ये हम लोगों ने दिखा चुका है कि बी एन इज पैरेलल टू सी एम। क्यों, क्योंकि नॉर्मल है और दोनों पैरेलल के बीच में, इसलिए ये भी पैरेलल है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया भैया। चलो ठीक है, अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, क्यों, क्योंकि देखिए बी एन क्या है, एक नॉर्मल है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में नॉर्मल जो होता है वो इक्वली डिवाइड करता है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, रीजन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी क्या लिख सकते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रीजन से। तो हम लोगों को भाई क्या आने जा रहा है, एंगल 2 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया रिफ्लेक्शन की वजह से, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ गया रिफ्लेक्शन की वजह से, लेकिन दोनों में एक कड़ी मैंने जोड़ दिया, एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि बी एन इज पैरेलल टू सी एम। तो ये जब कड़ी जुड़ गई बच्चों, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिला, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4। समझ में आ रहा है रीजनिंग। देखिए 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, लेकिन एक कड़ी और मैंने जोड़ दी, क्या, 2 3 के बराबर है, ड्यू टू द रीजन बी एन इज पैरेलल टू सी एम। ठीक है, बी एन सी एम पैरेलल है, बी एन सी एम पैरेलल है, दोनों नॉर्मल है। तो अब ये बताइए कि आपकी ये कंडीशन आ गई कि 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। ठीक, तो यही चीज हो गई, जैसे कि a बराबर a बराबर a बराबर a, जनरल आपको समझने के लिए। तो अगर a मैं जोड़ दूं तो 2a हो जाएगा, और a यहां भी जोड़ दूं तो मैं 2a होगा, मतलब 2a बराबर 2a होगा। यही चीज मैं रिलेट करने जा रहा हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता, अभी हम लोगों ने समझा। 1 2 3 4 बराबर हैं और मैंने 1 2 को अलग जोड़ दिया, 3 4 को अलग जोड़ दिया। अब इससे देखिए क्या कहानी आने जा रही है। 1 और 2 को अगर आप जोड़ दीजिए, ये देखिए 1 2 मतलब ये वाला एंगल और 3 4 मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 1 प्लस 2 क्यूमुलेटिव आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, तो अब देखिए कि एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बराबर एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल। तो ये देखिए अब क्या दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आप यहां लिख सकते हो कि बी सी एक्ट्स एज, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, बी सी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल वर्सल, ठीक है, और एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। आप रीजन लिख सकते हो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो बी सी अगर ट्रांसवर्सल एक्ट करता है और इंटीरियर एंगल आपके बराबर हो गए, तो क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, विच इंप्लॉइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और शायद हम लोगों को यही प्रूफ करना था, क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलो भाई ठीक है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है और पी आर डी आपका ये वाला जो एंगल है दिस वन, ये आपका 127 डिग्री है, 127। तो एक्स वाई पता करना है। तो देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपको दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है। ठीक है, अब ये देखिए एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये वाला हो गया, प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इन दोनों का सम बताइए 127 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये जो बड़ा वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी पहले ही मैंने बोल दिया है, तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50, और क्यू पी आर, ठीक है, सॉरी क्या है दिया हुआ है, क्यू पी आर, ठीक, क्यू पी आर आपका वाई ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 127 डिग्री। तो वाई आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, 127 माइनस, तो 7 माइनस 0 7 हो गया, 12 5 77 डिग्री हो जाएगा। तो y की भैया वैल्यू तो आ गई 77 डिग्री, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी नॉट अ बिग डील। ये देखिए जो x है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, x बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप लिख सकते हो, क्या है रीजन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आप लिख सकते हो कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसके बाद भी आप अगर आप लिख सकते हो लिख दो, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो ये सब सिंपल छोटे छोटे स्टेप में आपको केवल ऑब्जर्व करना है, क्या क्या पैरेलल लाइन है, क्या एंगल बना है, उनमें रिलेशन बना के, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बहुत यूज होगा, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज होगा, उन सब करके सॉल्व करना है। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना ही।